नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्यपुस्तिका मणिका भाग 1 के छठे पाठ तत्त्वमसि का अध्ययन करेंगे। तत्त्वमसि अर्थात वह तुम हो। हे सौम्य, स एव आत्मा तत् एव सत् तत्त्वमसि। हे सौम्य, स एव आत्मा, वह ही आत्मा है, तत् एव सत, और वह ही सत्य है, तत्त्वमसि, और वो तुम हो। उमेशः, हे रमे, पश्य एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। कः एषः वृक्षः, यह वृक्ष कौन सा है। रमा कहती है, अयम तु वट वृक्षः प्रतीयते, यह तो बड़ का पेड़ प्रतीत हो रहा है, वट वृक्ष सा लग रहा है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घा शाखा पृथ्वीं स्पृशन्ति, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इसकी लंबी लंबी शाखाएं, लंबी लंबी टहनियां पृथ्वीं, धरती को स्पृशन्ति, छू रही हैं। उमेश कहता है, आम पश्यामि, हाँ देख रहा हूँ। वट एव अयम, यह वट वृक्ष ही है, यह बड़का बरगद का पेड़ ही है। परंतु कोयम ऋषि बालकः च, परंतु यह ऋषि और बालक कौन है। तब रमा कहती है, आचार्या आगच्छति ताम एव पृच्छामः, आचार्य आ रही हैं, उनसे ही पूछते हैं। रमेशः, रमेश, हे आचार्य, कोयम ऋषि, यह ऋषि कौन है। हे आचार्य, यह ऋषि कौन है। तब आचार्य बताती हैं, पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ को पढ़कर जानेंगे। रमा कहती है, हे आचार्य, कुतः गृहीतः एषः पाठः, यह पाठ कहाँ से दिया गया है। तो आचार्य कहती है, छांदोग्य उपनिषद, यह पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। उमेश पूछता है, हे आचार्य, उपनिषद किम भवति, ये उपनिषद क्या होता है। तब आचार्य बताती हैं कि उपनिषदः नाम ते ग्रंथा येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम, उपनिषद वे ग्रंथ होते हैं जिनमें अमूल्य बहुमूल्य आत्मा का ज्ञान उपदेशित किया होता है। रमा कहती है, एवं अच्छा, अतीव उत्सुकता वयम एतम पाठम पठितुम, हम सब बहुत ही जिज्ञासु हैं, व्याकुल हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए। महर्षे आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु नाम वाला था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच, 12 वर्षीय उस पुत्र से पिता आरुणि बोले कि हे श्वेतकेतो, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थं, यतः सौम्य अस्मत्कुलीनः अनधीत्य न भवति इति। 12 वर्षीय उस पुत्र से पिता आरुणि बोले कि हे श्वेतकेतु, गुरुं प्रति गच्छ, गुरु के ओर जाओ या गुरु के पास जाओ अध्ययन के लिए। यतः, क्योंकि, हे सौम्य, अस्मत्कुलीनः, हमारे कुल वाले, अनधीत्य न भवति, अनपढ़ नहीं होता है, हमारे कुल वाले कोई भी अनपढ़ नहीं हैं। अर्थात हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे कुल में सबने ही अध्ययन किया है। सह पुत्रः आचार्यम् उपेत्य यावत् 24 वर्षः अभवत् तावत् सः
सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम आगच्छत्। वह पुत्र कौन? आरुणे। आरुणि का जो पुत्र था श्वेतकेतु, आचार्यम उपेत्य, आचार्य के पास पहुंचकर, यावत जब तक 24 वर्ष अभवत, 24 वर्ष का हो गया, तावत तब तक, सह उसने, सर्वान वेदान सारे वेदों को, सार्थान अर्थ सहित, अधीत्य पढ़कर, पितु सकाशम आगच्छत अपने पिता के पास आया। वह श्वेतकेतु जब 24 वर्ष का हो गया तब तक उसने सारे वेदों को पढ़कर अपने पिता के पास वापस लौटा, अर्थात उसने वहां 12 वर्ष तक अध्ययन किया। सच सर्वश्रेष्ठ अहम इति मन्यमानः उद्धत स्वभाव अभवत, और वह अहम सर्वश्रेष्ठ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा मानते हुए उद्धत घमंडी स्वभाव वाला हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, अपने पुत्र को ऐसा हुआ देखकर पिता बोले कि हे श्वेतकेतु, कहते उपाध्यायात् अतिशय प्राप्तः येन त्वं कुलाननुरूपम उद्धतः असि, कि हे श्वेतकेतु, क्या तुमने उपाध्याय से भी अधिक कुछ प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण से तुम कुल के विरुद्ध उद्धत स्वभाव वाले हो गए हो। जानासि कि तत्, क्या तुम जानते हो, येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, कि जिसके द्वारा सुने हुए के अतिरिक्त जो नहीं सुना हुआ है वह भी सुना हुआ होता है। अर्थात जो हमने सुना है और जो हमने नहीं सुना है वह भी सुना हुआ होता है। अमतम मतम, और जिसको हम नहीं मानते हैं हम उसको भी मानने लगते हैं। अविज्ञातम च विज्ञातम भवति, और जिसको हम नहीं जानते हैं वह भी जाना हुआ होता है। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, ऐसे अनोखे प्रश्न को सुनकर श्वेतकेतु पूछता है, कथमिति, यह कैसे संभव है। इति उक्तः पिता अधोलिखित दृष्टान्तेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, उसके ऐसा कहे जाने पर पिता ने नीचे लिखे हुए दृष्टांत के माध्यम से तत्व का ज्ञान प्रतिपादित किया, या उसको तत्व ज्ञान देते हैं। आरुणि बोलते हैं, हे श्वेतकेतु, न्यग्रोध फलम आहर, कि हे श्वेतकेतु, एक बड़गद का जो फल है, बड़ वृक्ष का जो फल है वो लाओ। श्वेतकेतु कहता है, इदम भगवान, ये ले आया भगवान। आरुणि बोलता है, अत्र किम पश्यसि, इस न्यग्रोध फल के अंदर तुम क्या देख रहे हो। तो श्वेतकेतु कहता है, अणुतराणि इमानि बीजानि, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज हैं। आरुणि बोलते हैं, एषु एकम बीजम भिन्दी, इनमें से एक बीज को तोड़ो। श्वेतकेतु ने उसको तोड़ दिया, तोड़ दिया। आरुणि कहते हैं, अत्र किम पश्यसि, अब इस टूटे हुए बीज में तुम क्या देख रहे हो। तब श्वेतकेतु कहता है, न किंचन भगवन, हे भगवान, इसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, पिता पुत्रम उवाच, पिता पुत्र से बोले, हे सौम्य, पश्य, देखो, अत्र वट बीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति, कि हे सौम्य, देखो, इस वट बीज में ही महान मोटा ताजा शाखाओं से युक्त न्यग्रोध वट का पेड़ उत्पन्न होता हुआ स्थित है। एवं अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, इसी प्रकार
छोटे छोटे परमाणुओं से, अणुओं से इस स्थूल संसार का निर्माण होता है या उद्भव होता है। विश्वसी ही, विश्वास करो हे सौम्य, स एव आत्मा, और वह ही आत्मा है। तत् एव सत, और वह ही सत्य है। तत्त्वमसि, और वो तुम हो, अर्थात तुम में भी वह आत्मा विद्यमान है। धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट लिखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।